बिहार की सियासत की धुरी इस वक्त मोकामा में जाकर अटक गई है। मोकामा में जनसुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के प्रचार के दौरान दुलार चंद यादव की हत्या ने बिहार की राजनीति को हिला दिया है। मोकामा में ये हत्याकांड बाहुबली अनंत सिंह से जोड़ा जा रहा है। बाकायदा उन पर पुलिस की ओर से केस भी दर्ज कर लिया गया है। लेकिन दूसरी ओर अनंत सिंह ने सूरजभान सिंह को इसके लिए जिम्मेदार ठहराकर ये दिखाने की कोशिश की है कि दुलार चंद यादव की हत्या का पूरा मामला राजनीतिक साजिश है। साफ है कि हत्या के बाद से ही माहौल बेहद संवेदनशील है और जमीनी सच्चाई ये भी है कि दुलार चंद यादव की हत्या ने एनडीए खेमे को बड़े नुकसान की आशंका से डरा दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है ये तो पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि महागठबंधन के पास भुनाने के लिए एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है। दुलार चंद हत्याकांड पर तेजस्वी यादव अब एनडीए और नीतीश सरकार को खूब लपेट रहे हैं। एक बात, दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, नाम दर्ज एफआईआर होता है, नाम दर्ज एफआईआर होता है, फिर भी जो है प्रचार प्रसार में थाने के आगे से आरोपी जो है गुजरता है, प्रचार करता है, बंदूक गोली लेकर के, बारूद लेकर के 40-40 काफिला में घूम रहा है। हत्या हुई, किसी एक व्यक्ति पे कार्रवाई नहीं हुई। कहाँ है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग मर गया है क्या? क्या चुनाव आयोग का कानून केवल विपक्षी लोगों के लिए है? सत्ता पक्ष के लोगों के लिए कोई कानून नहीं है? चाहे वो हत्या करे या कुछ भी करे, रंगदारी करे, कोई कानून नहीं रह गया है। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और सत्ता में बैठे लोग संरक्षण दे रहे हैं, ये स्पष्ट हो गया है। कोई गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई? लगातार जो है चुनाव आयोग गायब है। 10-10 हजार रुपए चुनाव के बीच में बांटा जा रहा है, रिश्वत दी जा रही है। चुनाव आयोग कहीं नहीं नजर आ रहा, कोई एक्शन नहीं ले रहा। चुनाव आयोग गोली मारी जा रही है, हत्या की जा रही है, कहीं एएसआई की हत्या कर दी जा रही है, विपक्षी दलों के नेताओं की हत्या कर दी जा रही है। चुनाव आयोग गायब है। जनता बिहार की देख रही है। इस बार चुनाव में भाजपा और एनडीए को उठा के पटकने का काम करेगा, सरकार से बाहर करने का काम करेगा। तेजस्वी ने भले किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका ये बयान सीधे सीधे अनंत सिंह की ओर इशारा माना जा रहा है। मोकामा का चुनाव अब सियासी जमीन पर तीन तरफा दिख रहा है। मोकामा की राजनीति में जेडीयू बनाम आरजेडी बनाम जनसुराज का संघर्ष सियासी जमीन पर साफ साफ देखा जा सकता है। दुलार चंद यादव हत्याकांड के बाद सियासी हवा आरजेडी की ओर मुड़ती दिखाई दे रही है। बदल रहे समीकरण के बीच सुनिए सूरजभान सिंह क्या कह रहे हैं। इस घटना में हमको जो कहना था, मैंने बहुत पत्रकार लोग आपके जैसे आए, हम बोल दिए। इनके लिए तो जी हम क्या कर सकते हैं? ये दुर्भाग्यपूर्ण मेरे देश के लिए है, लोकतंत्र की हनन है, और ऐसी घटना ना हो इसके लिए सबसे सर्वोपरि चुनाव आयोग को माना जाता है। उनको इस चीज पे कदम उठाना चाहिए। नहीं, सबसे बड़ा बाहुबली तो जनता होती है। ऐसी घटना ना हो इसके लिए मैंने कि चुनाव आयोग इस पे पहल करके और अपनी विश्वास, जिन पर पूरे देश विश्वास करता है, उस विश्वास कैसे बढ़े इस पे जिसे अमल करने की जरूरत हो कि आज ये घटना ऐसी ना हो पूरे देश में, इस पे अमल करने की जरूरत है। जैसे देखिए, सबसे बड़ी अभी चुनाव आयोग है और उनके नेतृत्व में चुनाव होती है और पूरे देश चुनाव आयोग पे विश्वास करता है। इन पे चुनाव आयोग को ही पहल करनी चाहिए, कोई भी कदम, कि आने वाला भविष्य में मेरे देश में ऐसी घटना ना हो। हत्या के बाद तेजस्वी, तेजप्रताप यादव, अशोक महतो और पप्पू यादव जैसे नेता मौके पर पहुंच चुके हैं। जाहिर है ये आरजेडी की रणनीतिक चाल यादव मुस्लिम वोटों के साथ साथ सहानुभूति की लहर को भुनाने की प्रतीत हो रही है। पूरे मामले में तेजस्वी का तीन मकसद साफ साफ दिख रहा है। पहला, यादव समाज को पूरी तरह एकजुट रखना। दूसरा, मुस्लिम वोट को एनडीए के खिलाफ मोड़े रखना। और तीसरा, धानुक समाज में दलित पिछड़ा एकता का नैरेटिव खड़ा करना। तो इस पूरे मामले में अब बिहार की चुनावी हवा में तेजस्वी का साथ निभाने आए अखिलेश यादव भी एनडीए पर जमकर प्रहार कर रहे हैं। का और जिला प्रशासन का बताया जाता है कि गाड़ियों में राइफल के भी नाल निकले हुए रहते हैं। ये आम बात है वहाँ पर मोकामा टाल में। ये बहुत बड़ा फेलियर है जिला प्रशासन का और संबंधित जो उस क्षेत्र के अधिकारी है उनका,
और इलेक्शन कमीशन का। तो हमको तो लगता है कि संबंधित अधिकारियों से भी पूछताछ होनी चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि इस प्रकार की अराजकता कैसे है। अगर सरकार इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं करेगी तो ये थमेगा नहीं। वो वैसे ही ये इलाका है, आपने सही कहा, मैं यहाँ के जिला पदाधिकारी भी रहा, कमिश्नर पटना भी रहा और गृह सचिव भी रहा बिहार का। वो इलाका है जिसको नियंत्रित करना आवश्यक है, जिस पर नियंत्रण करने के लिए कड़ी कार्रवाई आवश्यक है, क्योंकि वो टाल इलाका है और रोड वगैरह भी बनाने में कठिन है, रोड की कमी रहती है, कुछ लॉलेसनेस की ओर टेंडेंसी है, उस पर कड़ी कार्रवाई बहुत आवश्यक है। दो बाहुबली वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, अनंत सिंह हो या सूरजभान सिंह की पत्नी, तो उसको लेकर भी वर्चस्व को लेकर वहां ऐसा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों बाहुबली कहिए या डॉन कहिए, ये दोनों डॉन ही है। अनंत सिंह भी डॉन है और ये सूरजभान भी डॉन है। ये हम लोगों के सिस्टम का फेलियर है कि इतने बड़े बड़े डॉन बाहर रहते हैं और चुनाव लड़ते हैं। ये हमारे सिस्टम का फेलियर है, हमारी जस्टिस सिस्टम का फेलियर है। इन्वेस्टिगेशन सही ढंग से नहीं हो पाता है, या इन्वेस्टिगेशन होता है तो गवाह सामने नहीं आते हैं। गवाह अगर पुलिस के सामने गवाही दे भी दें तो ट्रायल के समय सामने नहीं आते हैं। उनको ये बाहुबली लोग डरा देते हैं या पैसे से खरीद लेते हैं, और इसी कारण बाहुबली लोग अब नेता बन जाते हैं। इसको करेक्ट करना बहुत आवश्यक है। तो वहीं दूसरी ओर आज बारिश की वजह से साहिबगंज में तेजस्वी की जनसभा रद्द हो गई, तो वो फोन पर ही जनता से एकजुट रहने की अपील करने लगे। वो भी सुनिए। सरकार बनानी है, साहिबगंज की जनता, आप सब लोग एकजुट हो जाइए, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो। ये 20 साल से निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकिए और भाई पृथ्वी जी को आप लोग जिताइएगा, और एक मौका आप लोग तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का काम कीजिए। जो इन लोगों ने 20 साल में नहीं किया, वो 20 महीने में तेजस्वी करके दिखाने का काम करेगा। फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि इस हत्याकांड के बाद क्या अनंत सिंह पर कोई असर होगा, क्योंकि मोकामा विधानसभा क्षेत्र भूमियार बहुल है। पिछले 50 साल से सीट पर भूमियार प्रत्याशी ही चुनाव जीतते आ रहे हैं, चाहे उनका दल कोई भी हो। इस क्षेत्र में यादव, धानुक, कोयरी, कुर्मी जाति भी अच्छी तादाद में है। भूमियार वोटर अनंत सिंह के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। लालू यादव के विरोध के बाद भी अनंत सिंह यहाँ लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। फिलहाल लाउडस्पीकर में इतना ही। ऐसी ही और भी खबरों को जानने समझने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कड़क।